अतः श्री ठाकुर जी धीरे धीरे और सब ब्रज की लीला संपन्न कर रहे हैं। एक दिन गैयाओं ने जब यमुना जी का जल पिया, मूर्छित हो गई। ठाकुर जी ने वचन किया कि मैं यमुना जी को पवित्र करूंगा। श्री दामा गेंद लेकर के आया। श्री ठाकुर जी उसी गेंद को लेकर खेलते खेलते यमुना जी में गेंद चली गई। ठाकुर जी को यमुना जी में प्रवेश करने का कोई बहाना चाहिए था। भगवान कई बार अपने आने की अपने आप भूमिका बनाते हैं। अलग अलग भूमिका बनेंगी, आप देखना। सुख की भी भक्त दोनों परिस्थिति भूमिका मानता है। जीवन में आया हुआ सुख भी वो भूमिका की तरह ही लेता है कि ठाकुर जी को योजना बना रहे, और जीवन में आया हुआ दुख भी वो भूमिका की तरह ही लेता है। वाह, ये कष्ट आ गया, इसका मतलब ठाकुर जी को बहुत बढ़िया भूमिका बना रहे, अपनी प्राप्ति की ही भूमिका बना रहे। कोई ना कोई उन्हीं की योजना है। इतना सुख दिया, हो सकता है हमसे बड़ी सेवा लेना चाहते हैं। इतना दुख दिया, हो सकता है वो चाहते हो कि भाई अब तू ये झंझट छोड़। सबकी अपनी भूमिका है। तभी श्री ठाकुर जी ने यमुना जी में प्रवेश किया। भयंकर सौफण का कालिया नाग सामने बैठा था। नागिनों ने पूछा, क्यों भैया, कहीं तुम्हारा पांव फिसल गया जो तुम यहां चले आए? क्या यमुना जी में बह गए क्या? श्री कृष्ण बोले, मुझे बहाना किसी की सामर्थ्य नहीं है। अच्छा, आप बहते नहीं हो? बोले, बहता तो हूं पर नदियों में नहीं बहता, वैष्णवों के भाव में बह जाता हूं। अच्छा, क्यों आए हो? बोले, इसको उठाओ, इससे मिलना चाहता हूं। बोले, सो रहा है, हम नहीं उठाएंगी। ठाकुर जी बोले, जो अभिमान की नींद में सो रहा उसे मेरे अलावा कोई उठा भी नहीं सकता। श्री ठाकुर जी ने अपनी वंशी के द्वारा उसके फनों को रगड़ डाला। एकदम उठ करके भगवान को देखने लगा। इधर से उधर घूमता था। इसके ऊपर लगी हुई मणियों का प्रतिबिंब श्री कृष्ण के शरीर के ऊपर पड़ता तो ऐसा लगता नाग की आत्मा सामने खड़े हुए परमात्मा की आरती उतार रही है। भगवान खड़े हैं सामने और बार बार कह रहे हैं, तू मेरे स्वभाव से परिचित नहीं। ठाकुर जी का स्वभाव है क्या? प्रणत देही नाम पाप कर्षण। अब ये देख रहा है, एक बार प्रणाम कर ले, इस पर कृपा हो जाएगी। ठाकुर जी प्रमाण से नहीं मिलते, प्रणतक क्लेशनाश, प्रणाम से मिलते। कोई पूछे प्रमाण दीजिए भगवान है कि नहीं, हमने हम नहीं देते, जा छोड़।